नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। दोस्तों, आज चर्चा का विषय है अनंत चतुर्दशी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अनंत चतुर्दशी की पूजा की विधि क्या रहेगी इसकी तिथि और क्या रहने वाला है इसका शुभ मुहूर्त, और अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, क्या है इसका महत्व। और सबसे बड़ी चीज मैं इसमें आपको ये बताऊंगी कि हमें अनंत चतुर्दशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से हमारे विष्णु भगवान जो है वो नाराज या रुष्ट ना हो। इसी के साथ साथ सुख समृद्धि के लिए बहुत ही एक आसान उपाय जो आप अनंत चतुर्दशी वाले दिन करके इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में बहुत जल्द परिवर्तन ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अनंत चतुर्दशी का जो पर्व है वो हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। यह 10 दिनों तक मनाए जाने वाले गणेश उत्सव का आखिरी दिन भी होता है। इसी दिन गणपति बापा का विसर्जन किया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और अनंत भगवान के व्रत के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन लोग अनंत सूत्र धारण करते हैं और भगवान से सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। इस बार अनंत चतुर्दशी की तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर शुरू होगा और इस तिथि का समापन 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी इस बार 17 सितंबर मंगलवार को ही मनाई जाएगी। और अनंत चतुर्दशी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पवित्रता, दृढ़ संकल्प और जीवन में अनंत उन्नति के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अनंत चतुर्दशी के इतिहास की। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने पांडवों और द्रौपदी को उनके वनवास के दौरान भगवान विष्णु को समर्पित अनंत व्रत रखने की सलाह दी थी, ताकि वे अपनी कठिनाइयों को दूर कर सके और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा सके। माना जाता है कि इस व्रत से इच्छाएं पूरी करने और इस जीवन और अगले जीवन में स्थायी पुरस्कार देने की शक्ति होती है। और अधिकतम आध्यात्मिक और भौतिक लाभ चाहने वालों के लिए लगातार 24 वर्षों तक अनंत व्रत रखने की प्रथा है। दोस्तों, अगर इसके महत्व की बात करें तो अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु की अनंत शक्ति और उनकी निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। अनंत शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अंत नहीं है, और इस दिन भगवान विष्णु को अनंत स्वरूप में ही पूजा जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से जीवन में आने वाली कठिनाइयों और दुखों के निवारण के लिए मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही तरह की आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पवित्र ग्रंथों के अनुसार जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिन छात्रों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी पर अपनी पढ़ाई शुरू करने से उन्हें गहन ज्ञान और सफलता मिलती है। वित्तीय समृद्धि चाहने वालों के लिए यह धन और प्रचुरता को आकर्षित करने का एक उपयुक्त समय माना जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि क्या है इसकी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम सुशीला था। सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ हुआ था। जब ऋषि कौंडिन्य सुशीला को अपने घर ले गए तो शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे शाम को प्रार्थना करने लगे। इसी बीच सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं पूजा अर्चना कर रही थी। उन्होंने महिलाओं से पूछा कि वे किससे प्रार्थना कर रही हैं। उन्होंने उसे भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन का व्रत रखने के महत्व के बारे में बतलाया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने भी अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन करने की कामना करी और अपनी बाह पर एक पवित्र धागा बांधा जिसमें 14 गांठें थी। कौंडिन्य ने सुशीला से उसके हाथ पर बंधे धागे के रहस्य के बारे में पूछा। उसने पूरी कहानी बतलाई और भगवान अनंत की पूजा का महत्व भी बतलाया। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर आग में फेंक दिया। भगवान अनंत का अपमान करने के परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ी। जल्द ही ऋषि कौंडिन्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें अपने द्वारा किए गए कार्य पर पछतावा हुआ। अपनी गलतियों की माफी मांगने और उन्हें सुधारने के लिए उन्होंने उस समय तक कड़ी तपस्या से गुजरने का फैसला किया, तब तक कि भगवान अनंत उसे दर्शन नहीं दे देते।
सभी प्रयासों और भारी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद कौंडिन्य देवता का दर्शन ना पा सके। जब उन्होंने महसूस किया कि उनके सभी कार्य प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने का फैसला किया। लेकिन जब वह ऐसा कर रहा था, अचानक एक साधु ने उसे बचा लिया, जो ऋषि को एक गुफा में ले गया। भगवान विष्णु गुफा में कुंडलिया के सामने प्रकट हुए और उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने के लिए 14 साल के लंबे व्रत का पालन करने की सलाह दी, ताकि वह अपनी खोई हुई संपत्ति वापस पा सके। कौंडिन्य ने वादा किया और पूर्ण श्रद्धा से लगातार 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करना शुरू किया। इसीलिए उसी दिन के बाद से लोग इस व्रत का पालन करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन क्या रहने वाला है पूजा का शुभ मुहूर्त, यह भी आप नोट कर लें। इसका लाभ चौघड़िया का जो समय है वह रहने वाला है सुबह 10:43 से 12:15 तक। इस अवधि में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की पूजा की विधि के बारे में भी जान लेते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें, इसके बाद व्रत का संकल्प लें। वैसे तो अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी पवित्र नदी सरोवर के किनारे करने का विधान है। यदि आप किसी पवित्र नदी पर जा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा आराधना कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की शेष नाग की शैया पर लेटे हुए प्रतिमा की स्थापना करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष पूजा विधि शुरू करें। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु को फूल, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद एक डोरा लें और उसमें 14 बार गांठ बांध लें। इस डोरे को भगवान की तस्वीर के पास रख दे। डोरा रखते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जप करें। इसके पश्चात पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में धागा बांध ले। यह सूत्र भगवान की अनंत कृपा का प्रतीक होता है, जो जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। अनंत चतुर्दशी के व्रत में आप इसकी कथा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि इसके बिना आपको अपने व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पंजीरी, मिष्टान और अन्य नैवेद्य का भोग अर्पित करें। इसके पश्चात आप प्रसाद रूप में इसे सभी भक्तों में बांट दें। अंत में आरती करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात परिवार के साथ मिलकर आप प्रसाद ग्रहण करें। अनंत चतुर्दशी का व्रत निर्जल या फलाहार के साथ किया जा सकता है। शाम के समय व्रत खोलने के लिए विष्णु भगवान की आरती करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हमें अनंत चतुर्दशी के दिन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। व्रत के संकल्प के दौरान क्षीर सागर में विराजे भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करें। इस दिन व्रत के दौरान आपको नमक रहित फलाहार का ही सेवन करना है, अन्यथा आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। इसमें नमक कदापि बिल्कुल भी किसी भी कार्य में, भोजन में, फल में किसी भी तरीके से प्रयोग में नहीं लाना है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। आज के दिन जो भी आप कार्य करते हैं उसमें अनंत ही अनंत होता रहता है। अगर आप विद्या ग्रहण करते हैं तो विद्या अनंत होती है। अगर आप कोई संपत्ति का निवेश करते हैं तो उसकी संपत्ति में ही अनंत होता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर जिसकी जिंदगी में सुख समृद्धि है तो उसको अनंत फलदायी जो है वो लाभ मिल सकते हैं। तो इसके लिए आप इस महा उपाय को अवश्य नोट करें। इस अनंत सूत्र को धारण करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, साथ ही उन्हें सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप कुछ खास उपायों को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अनंत चतुर्दशी पर किए जाने वाले उपाय की। यदि आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, घर में सारा दिन किचकिच रहती है, गृह कलेश रहता है, तो आपको घर में रहने पर आसपास नकारात्मकता महसूस होती है, तो अनंत चतुर्दशी के दिन आप एक मिट्टी के कलश में 14 लौंग और कपूर जलाकर डाल दें। इसके बाद इस कलश को किसी चौराहे पर रखाएं। ऐसा करने से आपके घर की
नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता बढ़ जाएगी। इसी के साथ मैं आपको एक उपाय और बताना चाहूंगी। अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठ वाला विशेष धागा बांधा जाता है जो कि शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस धागे में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति को दूर भगाने की शक्ति होती है। ऐसे में आप इस खास दिन इस धागे को हल्दी की गांठ बांधकर जरूर पहने। तीसरा महा उपाय, अनंत चतुर्दशी का दिन खास तौर पर भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा के लिए होता है। ऐसे में आप इस दिन किसी भी स्थान पर घी का पंचमुखी दिया जरूर जलाएं। ध्यान रहे इसे आप मुख्य द्वार, पूरब दिशा या रसोई में से किसी स्थान पर रखें। साथ ही श्री हरि के सामने कलावे की बत्ती का दिया अवश्य जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि खुशियों का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और अगर आपको मेरे द्वारा यह बताई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जितना आप यह ज्ञान दूसरे को बताएंगे उतना ही आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। इसी के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।